नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो अद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदे तद् विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। ध्यान योग और प्रार्थना योग। प्रार्थना में ध्यान जोड़ लो तो अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रार्थना में सब कुछ है। कहते हैं कि साधनाओं का प्रारंभ भी प्रार्थना से ही होगा, साधना का मध्य भी प्रार्थना है और पर्यवसान भी प्रार्थना में ही होता है। सिर्फ उसका स्तर बदल जाता है बस। शरणागति भाव से हम प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं वो मिल जाती है और फिर जिससे प्रार्थना करते हैं उससे हम एक हो जाते हैं। प्रार्थना का अंत वहां होता है। दुनिया में दो ही उपाय हैं किसी को वश में करने के या समझाने के। पुराणों में भी वही है, देश के संविधान में भी वही, भय और प्रलोभन। प्रार्थना के मैं लाभ बताऊंगा, जिधर तुम्हारा ध्यान नहीं है ये प्रलोभन हुआ कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, तुम ऐसे हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे। तो ये हम पहले लालच देते हैं, परंतु ये लालच आरोपित नहीं है। बस इतना फर्क है, ये लालच हमने कोई थोपा हुआ नहीं है, ये रियल लालच। जो तुम्हें चाहिए उसी का हम लालच देते हैं, पर है लालच। या फिर हम डर देते हैं कि अगर नहीं करोगे तो तुम दुखी हो जाओगे, तुम पे संकट आ जाएंगे, तुम्हारे प्रतिकूलताएं आ जाएंगी, फिर हम भय देते हैं। और वो भी हम लोग आरोप नहीं करते हैं, ढोंग नहीं करते हैं, ऐसा होता है। जो आदमी प्रकाश से विमुख होगा वो अंधकार में चला जाएगा। ये हम कोई भय नहीं दिला रहे, ऐसा होता है। परंतु जो लोग प्रयोग करते हैं वो इसी का प्रयोग करते हैं कि उसे डर देते हैं। जैसे बच्चे को माँ कहती है कि पढ़ नहीं तो मारूंगी, पीटूंगी, तो शरीर के त्रास का उसको भय दिखाया जाता है। इसलिए पीटने के लिए नहीं, उसको अच्छे काम में लगाने के लिए। ऐसे ही शास्त्र करता है, नरक का भय देता है। नरक से कोई मतलब नहीं है, वहां सिर्फ ये है कि तुम अभी लग जाओ। और जब लालच देता है स्वर्ग का, सुख का, उसका भी मतलब ये नहीं है कि कुछ स्वर्ग से मतलब है या सुख, अभी लग जाओ। कहते हैं कि तुमको अगला जन्म जो है वो 84 लाख में घूमना पड़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी लग जाओ, 84 से बच जाओगे। मतलब तात्पर्य अभी में है, क्योंकि हमारा जीवन वर्तमान है, ठोस है, हमें जीना है। अब क्या करें, पैदा तो हो चुके हैं, वो हमारे हाथ में था नहीं, टपक पड़े किसी के संकल्प से। अब क्या करें, मरना भी हमारे हाथ में नहीं है, अब
अब कब मरेंगे ये भी पता नहीं है, तो फिर क्या करें, अब जीना तो पड़ेगा, तो कैसे जिए, बस कैसे जिए, जिए तो जिए कैसे, बस इतना ही सिखाने का तात्पर्य है सारी बात, कि तुम ये जो थोड़ा 150 वर्ष की लाइफ है ये तुम कैसे जियो, बस इसको सिखाता है शास्त्र। अब उसमें अध्यारोप करता है पूर्व जन्म उत्तर जन्म के, भय देता है नरक स्वर्ग का है। ईसाई मिशनरीज ने एक और कमाल किया, उन्होंने कहा भय प्रलोभन मत दो, उसे प्यार का प्रलोभन दे दो। और जो है वो लोग बहुत प्रेम दिखाते हैं जिससे वो आदमी फंस जाता है प्यार के लालच। माताएं भी करती हैं, बड़ा लाड प्यार दिखाती हैं बच्चों को कि भाई काम कर, तात्पर्य उसका उससे नहीं होता, तात्पर्य उसका होता है उसे वर्तमान में उसको कैसे जीना चाहिए। और वर्तमान में जीने का तरीका यही है कि जो विद्यमान वस्तु है उधर ध्यान दो तो वर्तमान में जीना आ जाए, बाकी सब अध्यारोप है। जो विद्यमान है, जो है, उस पर ध्यान दो तो वर्तमान में जीने की कला तुम्हें आ जाए। अब मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूं, जैसे सूत्र कहते हैं ना, सूत्र फॉर्मूले, उसमें समझा रहा हूं। जो है कौन है, एक महान अस्तित्व है, उस महान अस्तित्व पर अगर ध्यान बनाए रखो तो तुम्हें जीना आ जाए। और बाकी सब भूत भविष्य की बातें सब अध्यारोप होती हैं, उसको तुम सच मत मानना। उसका तात्पर्य देखो, वो कहना क्या चाहते हैं, वो कहते हैं कि तुम अभी ठीक रहो, अभी अच्छे से जियो, बस आगे भविष्य में क्या होगा इससे कुछ मतलब नहीं, पीछे तुमने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं, तुम अभी कैसे जियोगे ये बताओ। और अभी जीने में सिर्फ एक ही गुर है, कुल एक, और प्रार्थना का पहला सेंटेंस उसका गुर है। अब सारे शास्त्रों का सार है ये। मैंने अपनी आयु में जितना सत्संग किया है, जितना पुस्तकें पढ़ी हैं, विचार किया है, अनुभव किए हैं, उसके ये निष्कर्ष रूप से ये प्रार्थना सेट की हुई है। एक ही साधन है जीने का, आप विवेक का आदर करें, बस विविक्त का आदर करना ही एकमात्र साधन है। अब आपको बोलो अभी प्रार्थना करोगे तो क्या मतलब, क्या किया तुमने, तुम्हारे विवेक ने कहा हमें भगवान से के संपर्क रखना चाहिए, ये विवेक हुआ, और इसका आदर किया, और क्या किया, सच बोला, मैंने विवेक ने कहा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुमने सच बोला, विवेक का आदर किया। इसके सिवा कोई साधन है ही नहीं, एक ही साधन है विवेक का आदर। ये स्वामी शरणानंद जी के शब्द हैं, विवेक का आदर। मैंने उसको सिर्फ थोड़ा और शोधित किया कि विविक्त का आदर, माने विवेक तो होता है दो चीज में, जैसे दाल चावल मिल गए, दाल अलग किया चावल अलग किया, विवेक करके अलग अलग कर दिया। ऐसे ही सत्य असत्य, सुख दुख, ये खिचड़ी हो रही है, इसको विवेक करके फिल्टर करो और जो निष्कर्ष निकले उस पर चलो, तो उसे कहते हैं निष्कर्ष को विविक्त, विवेक से प्राप्त हुआ। और विवेक सबको प्राप्त होता है, सबको, बिना विवेक के तो कोई जन्म ही नहीं होता किसी प्राणी का। हमारे पास एक नई चीज है 84 लाख योनियों से अतिरिक्त, वो है विवेक। 84 लाख योनियों में फिक्स होता है, जो चिड़िया 1 करोड़ वर्ष पहले जैसा घोंसला बनाती थी आज भी वो वैसे ही बना रही होगी, वो फिक्स है। हम लोगों का, अरे पहले झोपड़ी में रहते थे, अब महल बना ली और नई नई डिजाइन निकाल ली। ये जो हमारी स्वतंत्रता, हमारे पास एक विशेष चीज है, वो स्वतंत्रता 84 लाख योनियों में नहीं है तो बहुत सीमित है। वो उसी संस्कारों के अंतर्गत ही कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। केवल मनुष्य के पास एक ऐसी प्रज्ञा है जिससे वो परमात्मा, अपने को परमात्मा भी अनुभव कर सकता है, अपने को एक मच्छर भी अनुभव कर सकता है, इतनी स्वतंत्रता है।
तो हमारे हाथ में है। इसीलिए हम ये कहते हैं विलिक्त का आदर करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में है, ना करो तुम्हारी मर्जी। अब मर्जी क्या होती है? मर्जी माने स्वतंत्रता। तुम्हारी मर्जी ना करो। अच्छा, तुम्हारी मर्जी है तुम कुछ और उल्टा पुल्टा कर दो या और कुछ अच्छा सुलटा पुल्टा कर दो, ये तुम्हारी मर्जी है। ये जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य जो है, ये हर एक को प्राप्त है और वो ऐसा कर सकता है। इसीलिए सारे शास्त्रों में आदेश किया जाता है, अरे बेटा ऐसे करो वैसे करो वैसे करो करो। तो क्यों कहते हो? करवा दो ना उसे, सीधे करवा नहीं सकते, क्योंकि एक स्वतंत्रता को कोई क्रश नहीं कर सकता, ईश्वर भी नहीं करता। वो कहता है इसको इतना इसकी मर्जी पर छोड़ दो। तो हमारे हाथ में हो गया सब। अब प्रारब्ध का रोना रोना बेकार है। मान लो प्रारब्ध से भी कुछ होता है तो आप प्रार्थना से उसे टाल सकते हो, बदल सकते हो, और अगर प्रबल प्रार्थना है तो मिटा भी सकते हो। उसको हम लोग विचारशील लोग जो हैं, हम उसे संकल्प कहते हैं, और भाव से हम उसे प्रार्थना, विचार से हम उसे संकल्प कहते हैं और भाव से हम उसे प्रार्थना कहते हैं। बस एक ही चीज है। उपनिषदों में इसको क्रतु कहा है, और ये कहा क्रतु मैं है, प्रार्थना मैं है। मनुष्य वो बच नहीं सकता, प्रार्थना किए बिना रह भी नहीं सकता, संकल्प किए बिना वो रह नहीं सकता। जब हम रह ही नहीं सकते, हमारा स्वभाव है ये, तो उसको फिर एक युक्ति का रूप दे करके प्रयोग करना चाहिए। हमारा लक्ष्य है, कल एक प्रश्न आया था, मैं उसका पहले जवाब देता हूँ, क्योंकि वो गलत प्रश्न था, तो मुझे बाद में खटकता रहा कि ये लोग ऐसे ऐसे भ्रम में पड़ जाएंगे। लोग कहते हैं कि हमें हर समय जप करना है, हमें हर समय जप होता रहता है, हमारे हर समय प्रार्थना होती है। बिल्कुल गलत, इस धोखे में मत रहना। सिर्फ एक योग की युक्ति पकड़ लेना, वर्क वाहिल यू वर्क, प्ले वाहिल यू प्ले। योग की युक्ति ये है, हर समय की नहीं। हर समय करना हो तो संन्यास लो, जाओ कुटिया में बैठो। अगर व्यवहार में रहना है, अर्थ और भोग लक्ष्य लेके बैठे हो, तो हर समय का जप, हर समय का स्मरण बिल्कुल गलत है। वो आपको बैठ के जब भजन करना है तो बैठ के भजन करो, हर समय नहीं होता। अब गाड़ी चला रहे हैं, अब जप कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। गाड़ी चलाना है, गाड़ी चलाओ, उसमें क्या है? हर समय वाली चीज होश, सावधानी से गाड़ी चलाओ, होश है हर समय की चीज, जप नहीं है। ये आपको अच्छा लगता होगा, हमारी हर समय जप चलती है, पर वो गलत है। आपके लक्ष्य के हिसाब से वो बिल्कुल फिट नहीं बैठेगी। आप प्रार्थना करके गाड़ी चलाओ, बस फिर छुट्टी। फिर कहीं रुकते हो, गाड़ी खड़ी है, प्रार्थना कर लो 20 सेकंड की। ये नहीं है कि हर समय आप करते रहें, क्योंकि हर समय केवल जागृति चाहिए, होश। हर समय जो चीज है वो है आकाश, बिल्कुल प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है। और वो होता है अनंत। अनंत को आप याद करोगे तो गलत हो जाएगा। अनंत किसी का विषय याद नहीं आता हो, अनंत हम खुद हैं, ये अनुभव होता है। अनंत का आप चाहो मैं अनंत को याद कर लूं, इसीलिए मैंने ऐसी युक्ति से तुम्हें प्रार्थना दी है कि तुम्हें अंत में इसी जीवन में, क्योंकि बात सब इसी जीवन की होगी, आगे पीछे की नहीं, इसी जीवन में तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। इस ढंग से इसको सेटिंग दिया हुआ है प्रार्थना। वो जो मैंने 6 नियम दिए हैं, उसमें जो छठा नियम है, उसे सामान्य नियम मत समझना कि सोने से पहले सब कुछ को जानने वाला चेतन मैं सुषुप्ति में क्या होता हूँ, ये जिज्ञासा करके और सोना।
ये जिज्ञासा करो। ये लेटे लेटे करना है, ताकि फिर सिर सो रहे हैं आप उस समय करना है। और ये करके और थोड़ी सी इंतजार करो, प्रतीक्षा करो कि इसका जवाब मिलेगा। और इसी प्रतीक्षा में तुम्हें गहरी नींद आएगी। और यही एक कमाल का चमत्कार होगा कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड में तुम ये जिज्ञासा लेके गए हो, ये जिज्ञासा पूरी हो के गई। अब तुम कहो क्या है, तुम लोगों ने विज्ञान तो पढ़ा ही है, जानते भी हो सब चमत्कार विज्ञान के, पर तुमने मनोविज्ञान नहीं पढ़ा होगा। ये मनोविज्ञान है जिससे सब आजकल टीवी पर बहुत बहस चल रही है। बिना मनोविज्ञान के तर्कशास्त्र भी कोई नहीं जानता, और तर्क कर रहे हैं, गलत सलत तर्क कर रहे हैं। तर्क ऐसे कर रहे हैं जो मैंने आपको उदाहरण एक दिया था तर्कशास्त्र का। मनुष्य एक प्राणी है, गधा भी एक प्राणी है, इसलिए मनुष्य गधा हुआ, ये तर्क है। और इसी तरह के तर्क सब दिए जा रहे हैं, और ये कुतर्क है, ये गलत तर्क है। A = B, B = C, इसलिए A = C, ये तर्क दिए जाते हैं। और इस आधार पर ये तर्क दिया जाता है कि मनुष्य एक प्राणी है, गधा भी एक प्राणी है, इसलिए मनुष्य गधा हुआ। ये गलत तर्क है। इसी तरह के सब तर्क दिए जाते हैं। अरे भाई, जो तुम्हारा लक्ष्य व्यवहार है, तो तुम हर समय जप कैसे कर सकते हो? व्यवहार बिगड़ जाएगा। और ज्यादा बड़े भक्त हो तो व्यवहार फिर भगवान को आके करना पड़ेगा, तुमसे तो होगा ही नहीं वो। जैसे कथाएं सुनाई जाती हैं कि एक आदमी भगवान के भजन में लग गया, वो गार्ड था, वो ध्यान लग गया तो गार्ड भगवान बन गया, उनकी ट्रेन चला के आ गया। तो वो ट्रेन तो चलानी पड़ेगी, वो जब भगवान आके चलाए या तुम चलाओ। तो वो व्यवहार अगर तुम्हें हर समय भजन करना है तो चुपचाप एकांत में जाओ और करो। व्यवहार में तो वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले ही योग की युक्ति है। ध्यान करना है तो उस समय सब छोड़ दो, चाहे नई दुनिया बन जाए, चाहे बनी दुनिया बिगड़ जाए, अब तो मुझे भजन ही करना ऐसे। और जब खाना बनाना है या खाना खाना है तो बस उस समय ये अन्नम ब्रह्म इति व्यजानात्, अन्न ही ब्रह्म है, ऐसा अनुभव करके उसका अनुभव करो। अन्न को ब्रह्म रूप से देखो। जो कहते हैं राम नाम का नाम खाते हैं, राम 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 राम। हाँ, तो वो सब असल में आप देखना, एक नीम करौली वाले बाबा हैं, सिद्धियां दिखाते हैं वो तो कई रोगियों को यही ठीक करते हैं कि ये तुम जो सारा दिन जप करते हो, ये उसी से बीमारी हुई है। क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो देखो, सुनो, हमें व्यवहार करना है, बच्चों को पालना है, ये करना है, वो करना, उधर अब मन फिर ध्यान लगा रहे हो जप में, अंदर टूट जाएगा, दिमाग में विकृति आ जाएगी। अगर तुम्हारा लक्ष्य परमार्थ है, सारा दिन जप करो, कौन मना करता? जप नहीं, स्मरण करो। उठो ही ना, सिर्फ 4-6 घंटे सोना हो सो लो, बाकी सारा दिन करते रहो, कौन मना करता? परंतु अगर व्यवहार में रहते हो फिर हर समय जप करना बिल्कुल ठीक नहीं। तब ये क्लॉज लगेगी कि जब खेलना है तब खेलो, और पूरी तरह से खेलो। साधना क्या है उस समय? खेलते समय जागृति, होश पूर्वक खेलो, साधना होगी। होश पूर्वक बोलो, होश पूर्वक रो, जो भी करना हो होश पूर्वक करो। साधना तो है असल में ये। अब नहीं आती होश, या आकाश पर ध्यान नहीं जाता, देखो आकाश में ही सब है, आकाश पर ध्यान रखो, सब साधना ठीक रहेगी, सारा व्यवहार ठीक होगा। परंतु आप एक वृत्ति के बदले साथ साथ दूसरी वृत्ति आप चलाना चाहें तो टकराव हो जाएगा और माइंड में गड़बड़ मच जाएगी। दो वृत्ति, विपरीत वृत्ति, एक पश्चिम को जा रही है, एक पूर्व को जा रही, टकरा जाएंगी। या तो अनंतता लो, जब जिसमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं होता, आकाश लो, जागृति लो। एकाग्रता नहीं चल सकती। आप कंसंट्रेशन अगर किसी पर पॉइंट पे करते हैं
तो आपका एक ही पॉइंट होगा। आप उस समय यहाँ भी कंसंट्रेट करें और इधर भी करना चाहें तो जरूर विकार आ जाएगा। जागृति व्यापक होती है, वो हो सकती है। तो 6 जो नियम है इसका पालन करो, तुम्हें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब बुद्धि भीतर से मिलेगी, सब अंदर से ही सूझबूझ आएगी। सूझबूझ बहुत बड़ा चमत्कार है। जैसे सारे चैनल सिद्ध करने में लगे हुए हैं, जरा सूझ का उत्तर कोई दे के दिखा दे। अचानक मुझे किसी का नाम भूल गया और मैं उधर ध्यान देने लगा, अचानक स्ट्राइक हुआ, अच्छा वो है, ये कहाँ से आ गया, इसका कारण बता दो। कोई विज्ञान का आदमी बता दे इसका क्या कारण, कोई कारण नहीं। तो ये जो प्रतिभा है ये आपकी जग जाएगी प्रार्थना से, और आपको समय पे गाइड करेगी। मैं पहले साधना सिखाता था तो उसमें एक प्रयोग करवाता था, सदगुरु संपर्क। क्योंकि भागवत के 11वें स्कंद में दत्तात्रेय भगवान का उपाख्यान दिया हुआ है 24 गुरुओं का। उसके गुरुओं के उपाख्यान सुनाने से पहले एक श्लोक है कि आत्मनो गुरुरात्मैव, अपना गुरु हम खुद हैं। क्योंकि हमारा जो विवेक हमें दिया हुआ है वही हमारा गुरु है जो हमें रास्ता दिखाता है। बाहर के गुरु को छांटने के लिए भी हम अपने विवेक से पूछते हैं ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ भाव बनता है कि नहीं बनता, वो भी हम अपने विवेक का ही प्रयोग करते हैं उसमें। तो वहाँ एक श्लोक है, आत्मनो गुरुरात्मे, अपना गुरु हम खुद हैं। इसीलिए उन्होंने ये दिखाया कि उन्होंने चींटी से भी सीखा, वेश्या से भी सीखा, कबूतर से भी सीखा, सांप से भी सीखा, धरती पानी से भी सीखा। ये क्या मतलब है? इसका मतलब सीखना तो आपको है। अगर मान लो बाहर का गुरु कितने उपदेश करता रहा और आप नहीं सीखते तो सब बेकार हो गया। तो वहां जो दिया हुआ है 11वें स्कंद में कि आपको हर समय सावधान रहना, यही साधन। हमारे स्वामी जी किसी किसी की डायरी में ये लिख के देते थे। कभी कभी कहते थे ना महाराज जी आप कुछ लिख दीजिए, तो वो यही लिखते थे, सावधानी ही साधना है। आप गाड़ी चलाओ, चाहे खाना बनाओ, चाहे खाना खाओ, चाहे हंसो चाहे रो, पर सावधानी में रहो, सावधानी पूर्वक हंसो। तो क्या क्या निकलेगी बात बताएं? असंगता, वो आपका स्वभाव है असंग। असंगो ही अयम पुरुषा, ये चेतन हमेशा असंगी होता है, ये कहीं फंसता नहीं है। बताओ आंख आज तक किस दृश्य पे फंसी, कहीं अटक गई? कान किस स्वर पे फंसे, नहीं फंस सकते। सब असंग है, हमारा स्वभाव असंगता का है, हम कहीं फंस नहीं सकते। 84 लाख योनियां हमने ली होंगी काल्पनिक दृष्टि से, मगर कहीं फंसे? कहीं नहीं। हमारा स्वभाव असंगता है, और उसका साधन है आप सावधानी से जियो। बस इतने ही गुण है, विवेक का आदर करो और सावधानी से जियो, इतने ही गुण है। अब इसको प्राप्त करने के लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। आपको अपना आप हो जाए तो नहीं होगा। और प्रार्थना में जो मैंने जीवन में लाने के लिए 5 नियम बताए हैं, उसको आप नियम में ले लेंगे तो ये जीवन में प्रकट हो जाएगी। प्रार्थना आप करते हो मगर वो विधि पूर्वक नहीं करते हो, उसको विधि पूर्वक जरा इन स्थलों पे करिए जहाँ असावधानी हमें घेर लेती है। वो है जब हम बोलने लगते हैं तो फट से बोल देते हैं, वहाँ सावधान नहीं रह पाते। उस सावधानी को जगाने के लिए एक नियम लो, और नियम तुम्हें जगाएगा, नियम तुम्हें याद दिलाएगा समय पर। जैसे मान लो अभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ यश से,
तो मैं फट से कह दूंगा, बस मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। अगर हमने नियम लिया हुआ है तो हमें एकदम ब्रेक लगेगी, नहीं पहले प्रार्थना करो फिर बोलना उससे। अब तुम उसका बार बार तिरस्कार करोगे तो ये आवाज आनी बंद हो जाएगी, फिर नहीं कोई आपको याद दिलाएगा। और आप इसका आदर करेंगे तो आपको ये हर समय याद आएगी। ऐसे ही मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान करते करते कोई विचार आया, उसमें मैं खो गया और बह रहा हूँ बह रहा हूँ बह रहा हूँ, नदी में जैसे बह रहा हूँ, विचारों में बह रहा हूँ। परंतु वो विचार की धारा टूटेगी जरूर, पर अब ये पता नहीं कब टूटेगी। अगर आप नियम लेते हो कि नहीं मुझे तदीक्षण करना है, मुझे प्रार्थना करनी, तो आपको बीच बीच में जल्दी टूटेगी आपकी वो निद्रा, और आप फिर याद कर लेंगे और उसका आदर करेंगे तो बार बार याद आएगी। आदर नहीं करेंगे तो फिर लंबा प्रमाद चल जाए। तो ये स्थान है, एक तो आदमी को भोग की जो वासना है वो प्रकट होती है खाने से। ये जो इंद्रिय है बहुत प्रबल इंद्रिय है, इसको दो तालों में रखा हुआ है भगवान ने, एक तो होंठ और एक दांतों का। इसको संभाल के करना है काम, खाते समय भी बोलते समय। बहुत डबल आंख के ऊपर एक है, वो हमारे हाथ में फटफट कर सकते हैं, कान पूरे खुले हैं, परंतु हमारी जीभ को जो कि डबल काम करती है, कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी, इसलिए इस पर डबल पहरा भी लगा हुआ है। दांतों का एक दे दिया, एक होठों का दे दिया, और सब पर यहाँ पर एक विवेक बिठा दिया कि इससे क्षण के ही सब इंद्रियों का व्यापार होगा। और उसका गुण है केवल सावधानी, सावधानी से। अब वही सावधानी प्रार्थना में हमें लानी है। अगर सावधान नहीं है तो प्रार्थना भी गई। उसी को मैंने कई बार पीछे कहा कि तुम्हें पता लगना चाहिए कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रकाशित होना चाहिए, प्रार्थना प्रकाशित होनी चाहिए। ये प्रार्थना प्रकाशित होने को ही हम सावधानी कहते हैं, जागृति कहते हैं। नहाने से पहले ये संधियां हैं जीवन की। जब हम शुद्धि की ओर जाते हैं, अपवित्रता से पवित्रता की ओर जाते हैं, अशुद्धि से शुद्धि की ओर जाते हैं, तो उस समय प्रार्थना कर लेनी चाहिए। कहीं जाते हैं तो पहले प्रार्थना करके चलते हैं। ये नियम है। ये नियम से क्या होगा? ये नियम इसलिए नहीं दिए जाते कि आपको बंधन में डाल रहे हैं, बंधन से मुक्त करने के लिए नियम दिया। जो हमारा प्रमाद का बंधन पड़ा हुआ है कि हम बेहोश हैं, कुछ खबर ही नहीं, कुछ भी किए चले जा रहे हैं, उस बंधन से मुक्ति के लिए नियम दिए जाते हैं। फिर सहज हो जाएगा, फिर नियम की जरूरत नहीं है। नियम आपको सहज स्थिति में लाके छोड़ देगा, और वो जहाँ वो स्थिति आई नियम भी गया। फिर क्या होगा? हमेशा सावधानी बनी रहेगी। किस पर ध्यान बना रहेगा? जो है विद्यमान, जिसको हमने कहा हे अनंत, वो हर समय आपको महसूस होगा। वो निर्गुण निराकार है ना, उसमें वृत्ति का चक्कर नहीं है। बाकी काम में जब आप करोगे तो प्रार्थना करोगे तो वो वृत्ति है, वो वृत्ति को टकराएगी। इसलिए वहां तक जब तक ये चीज सहज ना हो तब तक आपको इस नियम को करना है कि कुछ खाने से पहले, पीने से पहले, मुंह में कुछ भी डालने से पहले आप जरा एक बार स्मरण करें। ये स्मरण भक्ति भी है। जब हम कहते हैं हे अनंत, मुंह से नहीं, मन से। जब मन से हम कहते हैं हे अनंत तो इसका नाम है स्मरण, और जब मुंह से बोलते हैं तो इसका नाम है जप। तो स्मरण करना है हे अनंत प्राग हो। अब जहां पहले ही पहला क्षण, जिसका पहला क्षण ही मंगलमय हो गया, उसके अगले क्षण तो मंगल ही मंगल होंगे ही होंगे।
जिसकी शुरुआत हमने कर दी मंगल से, तो आगे फिर सब अनुकूल ही अनुकूल रहेगा। तो इसीलिए जाने से पहले, कुछ खाने पीने से पहले, ये पता है ये वेग होते हैं हमारे अंदर, वेग होते हैं, वेग, वो वेग हमें बहा के ले जाते हैं। ये उनको ब्रेक देने के लिए ये इस तरह के 5 नियम आपको दिए हैं, ताकि वेग में बह न जाओ, माया में बह न जाओ। माया से पहले मायापति को ले आओ, तो वो आपकी सुरक्षा कर देगा माया से। माया उसकी फिर कुछ नहीं कहेगी। स्नान करने से पहले कठिन पड़ेगा सिर्फ एक जगह बोलने से पहले। बस अगर वहां तक आ जाओगे, तुम देखोगे कि तुम्हारा सहज स्वाभाविक हो ही जाएगा अपना आप। जिसने बोलने से पहले कर लिया, क्योंकि सारे झगड़े जितने हैं संसार में वो बोलने से ही आते हैं, गाली गलौज गुप। अच्छा, आपके अंदर मान लो द्वेष है किसी के प्रति, परंतु बोलो ना तो छिपा रहेगा ना, तो कुछ नहीं होगा। अब मुंह से बोल दो, अगर मान लो आपके मन में द्वेष नहीं और मुंह से तुमने गलत कह दिया, बस अगले ने तो गांठ बांध ली, अब वो तो बदला लेके रहेगा। पांचवा है कुछ करने से पहले। सत्संग सुनना है, सुनने का काम करना है तो प्रार्थना, क्योंकि मैंने तुम्हें बहाने से मुक्त कर दिया है कि प्रार्थना में तो जी टाइम चाहिए ना। प्रार्थना के भीतर टाइम लाओ, टाइम के भीतर प्रार्थना नहीं। काल जो है वो प्रार्थना के अंतर्गत है, काल प्रकाशित होता है। तो कितने, इसीलिए एक छोटी सी प्रार्थना दे दी है, और वो भी जीभ को बोलने की तकलीफ भी नहीं। सांस तो चल ही रहा है, स्वाभाविक चल रहा है सांस, उसको तो तुम खुद भी नहीं रोक सकते। तो जो सहजता है, उस सहजता के साथ तुम भी सहज हो जाओ। हे अनंत मुझे सांस निकल के अभीष्ट गया। अगर मान लो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है उस समय, तो अभीष्ट की जगह ये बोलो शरीर स्वस्थ हो जाए। कितना ज्यादा शब्द की कहाँ जरूरत नहीं। अच्छा, किसी दफ्तर में जा रहे हो, हे अनंत प्राज्ञ हो, ये काम हो जाए, बस। कितना, कहाँ ज्यादा देर का काम का कारण क्या है? इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो तुम सब पकड़ो इसको। ये जो हम अनंत प्राज्ञ ओम कह रहे हैं, बस इसी में सारा कुछ भरा पड़ा है। ये जो तुम अपने सहज स्वरूप को जिसे जानते नहीं हो, एक बार उसको जरा सा सामने ले आओ तो माया छट जाती है। एक लाइट चाहिए सिर्फ, अंधेरा कितना हो, अनादिकाल से हो, कितना गहरा हो, बस माचिस की एक सीख सब उसको स्वाहा, गया अंधेरा। इसलिए ये मत सोचना कि हम लोगों को बहुत, हम पापी हैं, हम अज्ञानी हैं, हम तो वो हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस एक सपने में से आंख खुली और गया सारा सपना। देख लो आप सपने में कितना भी कुछ करके आई हो, खूब लंगर चलाओ सपने में। मैं तो सोचता हूँ कि यहाँ क्या चलाना, पूरे इंडिया का लंगर चलाओ ना, और फिर आंख खुलने दो, सब गया, सब बेकार, बेकार गया नहीं, बस किसी काम का नहीं हो। इसलिए कहीं कुछ नहीं, सिर्फ आप परमात्मा को, परमात्मा माने जो है, परमात्मा को भी रूप रंग दोगे तो झगड़े में पड़ जाओगे। मैं इसलिए कोई शब्द मेरा प्रार्थना का एक भी शब्द ढूंढ के नहीं दिखा सकते जो कोई मजहब वाला या कोई विचार नास्तिक भी, वो भी मना नहीं कर सकता। ऐसे विशेषण उठाए हुए हैं जो मना कोई नहीं कर सकता। इस अनंत को कौन, इनफाइनाइट को कौन मना कर देगा? है कि नहीं है? जो अस्तित्व है, अच्छा सबको मना कर दो, अपने को मना करके दिखा सकता है कोई कि मैं नहीं हूं?
अरे तो मैं नहीं हो तो बोल कहां से रहे हो? तुम हो तभी तो मना कर रहे हो। आखिर ये मना करने वाला कौन है ना वो? तो अस्तित्व को आप अनुभव करो, और इस अस्तित्व को अब कितनी जरा सी छिपी हुई है, बस उधर ध्यान गया और उधर ध्यान नहीं गया, बस इतने में सारा कुछ रहस्य छिपा हुआ। अपनी इस अनंतता पर ध्यान गया और काम हुआ, ध्यान नहीं गया तो काम बिगड़ा। देखो कितना सरल है। सम्मुख क्या होता है? सम्मुख शब्द भगवान के सम्मुख हुई जीव जब यही, ऐसे बोलते हैं भगवान के जीव जब सम्मुख होता है और सारे अघ सब मिट जाते हैं, पाप। सिर्फ सम्मुखता की चाहिए। इसीलिए मैंने इसको आपके मानसिक करवाया कि आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उसे कुछ और ख्याल ला सके। आप सिर्फ प्राण के साथ में मन से बोलिए, हे अनंत प्राज्ञ ओ, और फिर दूसरा विचार भी ला के दिखा दो। चलो चैलेंज करते हैं, दोनों काम एक साथ करके दिखा दो। जिस समय आप ये बोलेंगे दूसरा कोई विचार आएगा ही नहीं। अभीष्ट इसमें हमने 11 लिखे हैं, वो तुम्हारी जरूरत है, और तुम्हें उस 11 को ही याद रखना चाहिए। 24 घंटे में एक बार उन 11 को दोहरा लेना चाहिए, तो अभीष्ट में वो अपना आप रहेगा, अंडरस्टूड रहेगा। उन 11 को मैं फिर दोहरा देता हूँ। सबसे पहला है विविक्त का समाधान। मैं अपने जो विवेक से तय किया हुआ है, विविक्त में गुरु भी ले सकते हैं, क्योंकि गुरु विवेक के स्थान पे ही होता है। विविक्त का समादर एक, सर्वयोग क्षेम दो, परस्पर सद्भाव 3, स्वस्थता 4, संपन्नता 5, सर्वतः सुरक्षा 6। सर्वात्म भाव 7, अनंत जागृति 8, श्रद्धा विजिज्ञासा संयम 9, स्मृति मेधा प्रतिभा 10, और भारत में वैदिक राष्ट्र की स्थापना 11। ये इन 11 को, और एक अपना जोड़ लो जो आपका कोई तात्कालिक व्यक्तिगत हो बात, वो आप जोड़ सकते हैं। ये तो सबके लिए है, प्राणी मात्र के लिए, पर व्यक्ति अलग अलग है। तो अपनी एक जो भी हो, कोई काम बिगड़ रहा हो, किसी चीज को जीवन से हटाना हो या कुछ जीवन में लाना हो, किसी अनुकूलता के लिए या प्रतिकूलता हटाने के लिए, कोई भी आप एक इसमें जोड़ सकते हैं। और फिर दिन भर आप जब आपको टाइम मिले प्रार्थना करिए। 6 स्थानों पे तो नियम से करिए, बाकी आप कभी भी करिए। और मैं तो वैसे नम्रता पूर्वक एक सुझाव देता हूँ, ये कीर्तन की जगह प्रार्थना अगर लगा दी जाए तो ज्यादा आपको प्रभाव दिखाई देगा। अब वो कह रहे हैं कि अभी समय नहीं हुआ है तो हरे राम कीर्तन कर लें, तो टाइम भरने का मतलब है, क्योंकि अभी 2 मिनट रह रहे हैं तो टाइम कैसे भरेंगे? हरे राम कीर्तन कर लो। अरे हरे राम कीर्तन नहीं, 2 प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना होगी मन से, हरे राम कीर्तन होगा जीव से। उसका प्रभाव मनुस्मृति में तो ऐसे लिखा है कि इससे बोलने के 100 माला और शांत होकर के करने की 1 माला बराबर पुण्य देता है। और जो मैंने बताया है प्राण और मन वाला, वो और 100 गुना कर लीजिए, 1000 माला के बराबर है एक प्रार्थना।
और अब तुम इसको खुद प्रयोग करके देख सकते हो। प्रार्थना करो और एक बार 1000 माला भी फेर के देख लो, आपको प्रभाव लगेगा कि प्रार्थना का ही प्रभाव जाता है। थोड़ा अंतर्मुख हो, जितनी बहिर्मुखता छोड़ सकते हो, कम कर सकते हो, शुरू में करो, परंतु उसी पर पड़े रहो, पहली कक्षा से अगली कक्षा में जाओ ही ना, ये प्रमाद है, ये असावधानी है। अगली कक्षा में जाओ, उससे फिर अगली कक्षा में जाओ। मैं कितनी बार बता चुका हूं कि जप को स्मरण में बदलो, जल्दी से जल्दी कीर्तन को जप में बदलो, ये क्रम है, ये विचारशीलों का निर्णय है और यही विविध है कि कीर्तन को जप में बदलो, जप को स्मरण में बदलो, स्मरण को ध्यान में बदलो, ध्यान को ज्ञान में बदलो और ज्ञान को सर्वात्म भाव में आने दो, पूर्णता तक ले जाओ, पड़े मत रहो एक जगह। तो इस तरह से संस्कार, बच्चों को संस्कार दो, उसकी क्लास लगनी चाहिए। यहाँ 10 बच्चे भी अगर आते हैं और उन्हें संस्कार दिए जाते हैं, वहाँ स्कूलों में तो कोई देगा नहीं। ये संस्थान किस लिए है? ये संस्थान बच्चों को संस्कार देने के लिए, जो नहीं हो रहा है, ना माँ बाप दे रहे हैं, उन्हें पता नहीं है क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें नहीं दिए, स्कूलों में नहीं दे रहे हैं क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट का डंडा है कि सबको ईसाई और मुसलमान बनाओ। अंग्रेजी का इंग्लिश मीडियम में क्या होता है? ईसाई बनाना, क्योंकि हमारी संस्कृति नहीं है वो। एक भाषा के तौर पे पढ़ो वो एक अलग बात है, पर पूरा जीवन ही इंग्लिश में हो जाए ये गलत है। भाषा के तौर पे 10 भाषाएं सीखो, उसका जहां प्रयोग करना है करो, मगर हमारी संस्कृति में तो हमारी भाषा होनी चाहिए, हमारा ही पहनावा होना चाहिए। तो इस तरह से संस्कार का एक स्थान होना चाहिए, जो कहीं नहीं हो रहा है वो करना चाहिए। उसकी एक क्लास लगनी चाहिए, सुबह दोपहर शाम को, ताकि जिसको सुबह टाइम हो बच्चों को सुबह आए, जिनको दोपहर में। आप देखो कितने बच्चों के लिए कितना सुलभ हो सकता है, गिन के दिखा सकता हूं मैं। वर्ष के 365 दिन में केवल 90 दिन ही पढ़ाई होती है, 100 दिन, इससे अधिक नहीं होती। तुम्हें लगाना हो हिसाब से लगा लो और मुझे कल बता देना कि आप स्वामी जी आपका गणित ठीक नहीं है, ठीक कर लो, मैं ठीक करने को तैयार हूँ। 100 दिन से ज्यादा पढ़ाई नहीं होती और 6 महीने से ज्यादा स्कूल नहीं खुलते। 6 महीने की छुट्टियां तो गिन लो आप बैठ के। इतना तो छुट्टी होती है बच्चों को, वो क्या बर्बाद हो जाते हैं वो छुट्टियों में। और वो क्या करते हैं, खामखा होमवर्क दे देंगे, बस उसको बिजी रखेंगे किसमें कि वो सत्य की तरफ देख न सके, रामायण ना पढ़ सके, गीता ना पढ़ सके, कुछ और ना कर सके, उसको जोते रखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये स्थान है, हम यहाँ अपने बच्चों को संस्कारित करें, उसकी कोई क्लास लगाएं। मान लो आपने औषधालय खोल दिया, मैं बीमार पड़ गया गलत काम करके, गलत खा पी के, तुमने हमें दवा दी, हम ठीक हो गए, फिर मैं जाके गलत करूंगा, तो ये पाप हुआ कि पुण्य हुआ? यहाँ शरीर की शिक्षा दीजिए, उनसे कहो ऐसे रहने से, ऐसा खाने से, ऐसा पीने से, ऐसा संयम से तुम स्वस्थ रह सकते हो। ये शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। दवाई का क्या मतलब है इसमें? दवाई का तो अर्थ है आप भोग को आश्रय दे रहे हैं, भोग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो प्रार्थना करिए 3 बार। कुछ भी समझ में ना आ रहा हो और मेरी बात गलत लग रही हो, प्रार्थना करो, अभी ठीक हो जाएगा सब, दिल अभी ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, देखो करके।
ईसाई लोग संडे को प्रार्थना करवाते हैं, हम भी संडे को भंडारा करवाते हैं। लोग इकट्ठे करने, प्रार्थना के नाम पे इकट्ठे करो, आए सब यहाँ प्रार्थना करें, सामूहिक प्रार्थना हो, बैठ के सब करें। और 9 के पहाड़े में प्रार्थना करें, जिसकी मर्जी आवे, कोई 9 करे, कोई 18 करे, कोई 27 करे, कोई 45 करे, कोई 36 करे, कोई 54 करे। 9 के पहाड़े में जिसको जितनी प्रार्थना करनी है करो, जाओ। हर संडे को प्रार्थना का प्रोग्राम रखो, 108 प्रार्थना का रखो। और नहीं तो कोई दुकान पे जा रहा है, चलो प्रेम प्रकाश आश्रम में 9 प्रार्थना करके चलते हैं। अच्छा, दुकान से लौट रहे हैं, चलो प्रेम प्रकाश आश्रम बैठ करके 9 प्रार्थना करके घर चले जाते हैं। इस तरह का कुछ हिसाब होना चाहिए, जिस जीवन में वर्तमान में कैसे जीना है ये आना चाहिए हमें। और ये बिना प्रार्थना के माया तो हटने वाली है, प्रमाद जाने वाला है। क्योंकि प्रमाद और माया जो है वो उसके लिए एक चीज हमारे भीतर बैठी हुई है, उसका नाम है अहंकार। वो बिना प्रार्थना के शिथिल होता नहीं है, इसलिए रास्ते सब बंद ही मिलेंगे चारों तरफ से। सर्वत्वादनन्तस्य सर्व एव अहमवस्थितः मत्तः सर्वम् अहं सर्वं मयि सर्वं सनातनम्। सच्चिदानंद भगवान की जय।